अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो आप में से कई भाई मुझे व्हाट्सएप के ऊपर या वीडियोस के नीचे कमेंट्स में गिला कर रहे होते हैं कि उस्मान भाई हमने आपके कहने के ऊपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारा जितना बिजली का बिल आ रहा था उतना ही आ रहा है बल्कि उससे बढ़ चुका है, या अगर कमी आई है तो बहुत मामूली सी कमी आई है जो कि ना होने के बराबर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिस बिना पर आपका बिजली का बिल सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के बावजूद कम नहीं होता। और अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आप भी इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको किस किस्म का और कैसे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना है ताकि आपका बिजली का बिल सिफर हो सके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो आप में से बहुत से भाई मुझे मैसेज करके कह रहे होते कि उस्मान भाई हमने आपकी वीडियो देखकर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया है। किसी ने ऑन ग्रिड हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया या फिर किसी ने ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया है। तो अब बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी कोताहियां हैं जो कि आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते वक्त करते हैं। सबसे पहली जो कोताही होती है वो आपके लोड और सोलर को कैलकुलेट करने में होती है। मिसाल के तौर पे आपका 1000 वॉट का मुसलसल चलने वाला लोड है और कुछ ऐसे लोड्स हैं जो कि मुसलसल नहीं चलते, जिसमें इस्त्री, ओवन, वॉशिंग मशीन और आपकी पानी वाली मोटर। अब जो मुसलसल चलने वाले हैं, गर्मियों में फैंस मुसलसल चलते हैं, लाइट्स मुसलसल चलती है, आपकी फ्रिज मुसलसल चलती है और उसके साथ साथ अगर एसी आपने लगाया हुआ तो एसी भी मुसलसल चल रहा होता है। अब जो सोलर सिस्टम है वो आपके मुस्तकिल लोड को देखते हुए इंस्टॉल किया जाता है और साथ के साथ उसकी टाइमिंग को देखकर भी कैलकुलेशन की जाती है कि आपने ये मुस्तकिल लोड कितने बजे से लेकर कितने बजे तक चलाना है। उसके मुताबिक जो सोलर सिस्टम है वो इंस्टॉल किया जाता है या करवाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, लोड की कैलकुलेशन नहीं करते, सिर्फ ये देखते हैं हमारे इतने पंखे हैं, इतनी लाइटें हैं, फ्रिज है, इस्त्री, एसी, ये सब कुछ हमने चलाना है तो ये वाला सोलर सिस्टम हमें इंस्टॉल करवा लेना चाहिए। या फिर किसी अनाड़ी सोलर सिस्टम वाले से पूछ लेते हैं कि भाई हमने ये कुछ चलाना है, तो वो जो रिकमेंड करता है उसके मुताबिक पैसे लगाकर सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर तो लेते हैं लेकिन महीने के बाद बिजली के बिल में खातिर खा कमी आपको नहीं वाक़ई होती। और अब दूसरी कोताही की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली तमाम सोलर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, दूसरी कोताही, सबसे बड़ी कोताही, वो आपका लालच है। और लालच कौन सा? वो ये कि आप सस्ते की तरफ ज्यादा जाते हैं। अब मार्केट में अच्छे वाले ए ग्रेड टियर 1 के सोलर पैनल्स को छोड़कर आप बी ग्रेड के, सी ग्रेड के सोलर पैनल्स की तरफ चले जाते हैं। वो सोलर पैनल थोड़े सस्ते होते हैं लेकिन होते तो बी ग्रेड हैं। वो मुस्तकिल आपको पावर अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप लालच में आके वो वाले सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवा लेते हैं, 1 महीना सही चलता है, 2 महीना सही चलता है, तीसरे महीने से वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि आप तो समझ रहे होते हैं कि भाई हमारा सारा लोड सोलर के ऊपर चल रहा है, लेकिन हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर होने की वजह से, अगर आपने हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करवाया हुआ है, वो होने की वजह से आपका जो इन्वर्टर है वो वापडा से पावर लेकर आपके लोड को पूरा कर रहा होता है और आप ये समझ रहे होते हैं कि भाई हमारा सब कुछ सोलर के ऊपर चल रहा है, लेकिन सोलर से इतनी पावर नहीं आ रही होती। आपकी बैटरी भी वापडा से चार्ज हो रही होती है, आपका जो लोड है वो भी थोड़ा वापडा के ऊपर चल रहा होता है। इस तरह सारा दिन आपका जो लोड है वो सोलर और वापडा के ऊपर दोनों मिक्स करके चल रहा होता है और इसीलिए जब आपको महीने का बिल आता है तब वो आप हैरान परेशान हो जाते हैं कि भाई हमने तो सोलर लगाया हुआ फिर भी हमें बिजली के बिल में इतनी कमी क्यों नहीं आ रही। तो प्यारे दोस्तों, तीसरी कोताही और सबसे अहम कोताही जो कि आपको ये समझना लाजमी है, काइंडली यहाँ से थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपने ये पार्ट लाजमी पूरा देखना है। अच्छा तो भाइयों, होता ये है कि आप अपने लोड के मुताबिक इन्वर्टर तो ले लेते हैं लेकिन आप जाते हैं कि ये कम से कम कितने सोलर पैनल्स के ऊपर चल जाता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाइयों के ये मैसेज आए और मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी काफ़ी बनाई हैं कि ये फलां इन्वर्टर कम से कम इतने सोलर पैनल के ऊपर चल जाता है। वो इसलिए मैंने बनाई है, हालांकि मैं उसके हक में नहीं हूँ कि आप कम से कम सोलर पैनल लगाएं जिसके ऊपर सोलर इन्वर्टर ऑपरेट होता है। आपको सोलर इन्वर्टर के मुताबिक उसकी पूरी कैपेसिटी के सोलर पैनल्स लगाने चाहिए। तो वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अगर आपके पास पैसे थोड़े कम हैं
इस टाइम, तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि अभी तो जो मैं सोलर पैनल्स लगा रहा हूँ ये बहुत कम है, तो जब आपके पास पैसे सही आ जाएंगे आप सोलर पैनल और ख़रीद लेंगे, तब आप अपना मुकम्मल और प्रॉपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके अपना जो लोड है वो सोलर के ऊपर चलाएंगे। तो कम से कम सोलर पैनल्स बताने का मकसद यही होता है कि जितने आपके पास पैसे हैं वो आप कम से कम सोलर पैनल लगाकर जितने में आपका सोलर इन्वर्टर ऑन हो जाए तो आप अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लें, उसमें आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा लाजमी हो जाएगा। लेकिन मुस्तकबिल में आपको ज़्यादा सोलर पैनल लगाकर अपना सोलर सिस्टम बढ़ाकर अपने लोड को सोलर के ऊपर चलाना है, ना कि आप सोलर वापडा दोनों पे मिक्स चलाएं। आपके सोलर इन्वर्टर की साइड के ऊपर एक स्पेसिफिकेशन चिट लगी होती है जिसके ऊपर सोलर ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज लिखी होती है, जो कि 80 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक हो सकती है। वैसे जो बड़े इन्वर्टर्स हैं उसमें 120 वोल्ट से लेकर 450 होती है, और जो छोटे इन्वर्टर्स हैं जैसे कि 1.5 किलोवाट या 3 किलोवाट, इनमें जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज वो 80 से लेकर 450 वोल्ट तक हो सकती है। तो होता यह है कि लोग कम से कम सोलर ऑपरेटिंग वोल्ट्स जितने सोलर पैनल्स को लगा लेते हैं, लेकिन वो बहुत देर से यानी कि बहुत टाइम बाद जाकर सोलर पैनल्स उतने वोल्ट्स बना पाते हैं और आपका सोलर इन्वर्टर सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन देखिए, उस टाइम से पहले आपका लोड तो चल रहा था, ये तो नहीं है कि आपने जो अपने फैंस हैं वो बंद करके रखे हुए थे, जैसे ही आपका इन्वर्टर सोलर के ऊपर शिफ्ट हुआ है तब आपने अपने फैन ऑन किए। आपके फैन तो चल रहे थे, वो वापडा के ऊपर चल रहे थे, यानी कि आपका जो इन्वर्टर है वो वापडा से आपकी पावर को पूरा कर रहा था। इसी तरह सुबह भी ऐसे ही होता है और शाम को भी ऐसे ही होता है। ये जो कम सोलर पैनल लगाने वाले ये सिर्फ 11 से लेकर 1 बजे तक का फायदा उठाते हैं। उस टाइम में आपका जो लोड है वो प्रॉपर सोलर के ऊपर चल रहा होता है, लेकिन बाकी टाइम जो कि ज्यादा टाइम है वो आपका वापडा के साथ चल रहा होता है। इसी तरह दूसरे लोग अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते इस गलत फहमी में होते हैं कि हमारा पूरा दिन, जैसे सुबह चढ़ गया है तो पूरा दिन हमारा जो लोड है वो सोलर के ऊपर चल रहा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता यह है कि आपका जो सोलर है वो प्रॉपर वर्किंग करता है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक गर्मियों में और 10 से 11 बजे तक सर्दियों में। यानी कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं इसलिए जो सोलर है वो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रॉपर काम करता है, और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, धुंध वगैरह होती है तो धुंध को छटने में तकरीबन 9:30 से 10 लग जाते हैं। इसलिए आपका जो सोलर इन्वर्टर है वो 10 बजे के बाद जाकर सोलर के ऊपर शिफ्ट होता है और आपका लोड चलाता है। अब सर्दियों में इतने फैंस भी नहीं चल रहे होते, एसी भी नहीं चल रहा होता, आपका मामूली सा लोड जिसमें कि लाइट्स हो गई, LED टीवी हो गए, या फिर आपकी जो फ्रिज है वो जारी बात है सर्दियों में बंद नहीं होती, इस्त्री वगैरह होगी, वॉशिंग मशीन हो गई, अगर आपने वो चलाई है वो आपका चल रहा होता है तो वो आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों में आप अपने फैंस या एसी को मैनेज नहीं कर सकते। आप ये इंतज़ार नहीं कर सकते कि जैसे ही सूरज ऊपर होगा तो हम अपने फ़ैन चलाएंगे, हम अपने एसी चलाएंगे। तो एसी का तो खैर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फैंस वो तो मुसलसल चलते हैं गर्मियों में। जारी बात है कोई भी अपने रूम में बैठा होगा तो उसने फैन चलाकर बैठना है, तो इस वजह से आप इजाफी फैंस भी चला लेते हैं कि भाई हमारे घर तो सोलर लगा हुआ है, हमें क्या जरूरत है अपनी कंजूसी करने की। तो भाइयों बात ये है कि जो सोलर है उसका एक टाइम है स्टार्ट होने का, कि जैसे ही सूरज की शुआएं सीधी सोलर पैनल्स के ऊपर पड़ेंगी और प्रॉपर पड़ेंगी तभी सोलर पैनल्स वर्क करेंगे। लेकिन अगर गर्मियों में देखा जाए तो 5:30 बजे दिन चढ़ जाता है, तो जैसे ही दिन चढ़ता है इसका मतलब ये नहीं होता आपका सोलर जो है सोलर पैनल जो है वो एक्टिव हो चुके हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए ये भी बहुत बड़ी वजह है कि आप फजूल खर्ची करना शुरू कर देते हैं जब आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, फिर आपका जो बिजली का बिल है वो बहुत ज्यादा आने लगता है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल के ऊपर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।